नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अध्यापक ब्रिजेश सिंह। तो आज पुनः अपने भौतिक विज्ञान का सीरीज लेके मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो सबसे पहले हमने विज्ञान के अध्याय 1 में नाना प्रकार के टॉपिकों के बारे में समझा। आज हम लोग इस स्लाइड में समझेंगे प्रकाश के लक्षण और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होता है। तो आज हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करने से पहले आइए एक प्यारा सा मोटिवेशन जो काफ़ी एनर्जेटिक है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जरा प्यारे बच्चों गौर फरमाइएगा कि जिंदगी ऐसे जियो कि पहचान बन जाए। जिंदगी ऐसे जियो कि पहचान बन जाए। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। दिन रात मेहनत अपने मंजिल के लिए करो कि मंजिल और मेहनत मिलके खुद ब खुद मिसाल बन जाए। तो आइए प्यारे बच्चों, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश के लक्षण। प्रकाश के लक्षण क्या होता है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश के लक्षण क्या होता है प्यारे बच्चों। प्रकाश के लक्षण निम्न है। आपने देखा होगा कि हर एक चीजों के कुछ ना कुछ क्या है, रिएक्ट है तो अनरिएक्ट है। उसी तरीके से प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला हमारे प्रकाश का लक्षण है प्यारे बच्चों, प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, अर्थात चलता है। क्या बच्चों, प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय यानी एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव के रूप में संचरित होता है, अर्थात चलता है। अब सेकंड हमारा है प्रकाश के लक्षण में निर्वात में प्रकाश की चाल यानी वैक्यूम लाइट ऑफ स्पीड 3:10⁸ मीटर पर सेकंड पे पावर -1 होता है। और थर्ड नंबर हमारा है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। बच्चों प्रकाश किस रेखा में गति करता है, तो प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, यानी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। आइए हम फोर्थ नंबर पे ध्यान देते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। प्रकाश के लक्षणों में एक लक्षण ये काफी महत्वपूर्ण है, ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। हमेशा याद रखेंगे प्रकाश का परावर्तन जो होता है ना, वो 2 माध्यमों में होता है, एक ठोस में एक द्रव में, अर्थात एक सॉलिड में एक लिक्विड में। अब हम आगे नंबर 5 पे ध्यान देंगे। यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से, हालांकि ये चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन भी इंक्लूड है जो नई एनसीईआरटी है उसमें, और उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन, यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रविष्ट करता है तो अपने मार्ग से क्या होता है बेटा, मुड़ जाता है या विचलित हो जाता है। ये जो घटना है ना बेटा, ये भी प्रकाश का परावर्तन कहलाता है और ये भी प्रकाश का एक लक्षण है। आइए हम समझेंगे 6 नंबर काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और कभी कभी एमसीक्यू में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, माने दृश्य माने विजुअल
विजुअल वेव जो होता है जिसको हम देख सकते हैं वो कितना देख सकते हैं बाबू, तो हम देख सकते हैं दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। मैं यहाँ पे समझा दूं कि एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है बेटा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे पावर -10 मीटर, 10 पे पावर -10 मीटर, यानी एक एंगस्ट्रॉम में इतना मीटर होगा। तो क्लियर हो गया आप सभी का डाउट कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। हम 7 नंबर समझेंगे बेटा, प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण। ये लाक्षणिक गुण क्या होता है, लाक्षणिक गुण में एक हमारा है व्यतिकरण। ये हालांकि आगे के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हम इंटर में पढ़ेंगे व्यतिकरण क्या होता है, जिसको हम इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। सेकेंड है विवर्तन, जिसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, और ध्रुवण। ये सब प्रदर्शित करता है कि सब प्रकाश तरंगों की क्या है, लक्षण है। तो आपने इस स्लाइड में प्रकाश के लक्षणों के बारे में समझा होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बेहतर समझा होगा। अब आगे के स्लाइड में हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होता है। आइए हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आइए, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रकाश का परावर्तन, और ये हाई स्कूल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी ऐसे प्रश्न बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं प्रकाश की परावर्तन पे। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो समझिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार एवं चिकने तल पर, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर टकराती है या पड़ती है और टकराने के तत्पश्चात ठीक उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश के चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की इस घटना को या इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आई होप समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश की परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर टकराती है और टकराने के तत्पश्चात ठीक उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए नोट में हमने कुछ लिखा है, यहाँ पे नोट में काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस दुनिया में जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी हम विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा साइंस ये है कि वह प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही देख पा रहे हैं। हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, हम राइटिंग किए हुए वर्डों को देख पा रहे हैं, इन सेंटेंसों को देख पा रहे हैं, यहाँ तक कि इस मार्कर को देख पा रहे हैं। इस दुनिया में एवरीथिंग सीन, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, उन सबके पीछे एक लॉजिक काम करता है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। अब देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं बच्चों। कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं, और इनमें से पहला नियम है क्या, तो आपतित किरण
और परावर्तित किरण। आपतित माने आने वाली किरण, परावर्तित माने टकरा के जाने वाली किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। हालांकि मैं फिगर के माध्यम से अभी समझाता हूँ कि ये क्या होता है, लेकिन तब तक के लिए इतना ही समझिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और सेकंड हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। यानी कोण आई जो होता है नो, यानी कोण आई जो होता है नो, कोण आर के इक्वल होता है। यानी एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। तो अब हम फिगर के माध्यम से इसी स्लाइड में समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम इस फिगर के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं परावर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इस फिगर के माध्यम से आपके सारे डाउट्स को मैं दूर करता हूँ। सबसे पहले समझिए कि सबसे पहले हमने एक मिरर लिया है M1 और M2 जिसका नाम है, और वो मिरर का नाम है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, और मिरर का मतलब होता है प्यारे बच्चों दर्पण। मिरर का मतलब क्या होता है? दर्पण। तो देख लेंगे हमने एक सरफेस लिया है, सरफेस माने एक सतह लिया है, और इस सतह में हमने एक का नाम रखा है M1 और दूसरे का नाम लिया है M2, यानी मिरर नंबर 1 और मिरर नंबर 2। और हमने एक नॉर्मल खींचा है। नॉर्मल का मतलब होता है बेटा अभिलंब, अभिलंब। और देख पा रहे हैं इधर से एक कोण आ रहा है जिसका नाम है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट यानी आपतित किरण है, आने वाली किरण है, और आने वाली किरण की एक पहचान है बेटा कि जब वो आएगी तो तीर अंदर की तरफ रहेगा। आने वाली किरण में एरो डायमेंशन कहाँ रहेगा? अंदर की तरफ रहेगा। और टकरा के जाने वाली किरण में यानी रिफ्लेक्ट एंगल में या रिफ्लेक्ट रे में जो हमारा एरो डायमेंशन रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा। तो हमारा पहला नियम क्या है बेटा? पहला नियम ये है कि आपतित किरण, ये कौन सा किरण है? तो आपतित किरण है, आपतित किरण। तो ध्यान देंगे, तो पहला नियम हमारा कह रहा है कि आपतित किरण, आपतित किरण कामा, अब क्या बाबू? तो ये परावर्तित किरण है। कौन किरण है? तो परावर्तित किरण, यानी परावर्तित किरण। ये कौन सा नियम है? परावर्तित किरण। यहाँ लिख लेंगे परावर्तित किरण। और क्या? तो और आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब, और आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब, खींचा हुआ अभिलंब। देख पा रहे हैं कि फिगर में अभिलंब मैंने खींचा है। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख पा रहे हैं, ये भी स्लाइड, ये भी स्लाइड, ये भी स्लाइड, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे पॉइंट देख पा रहे होंगे, तीनों एक ही तल में आके मिल रहे हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हमारा नियम क्या है बेटा? दूसरा नियम है हमारा, ठीक है, आपतन जो कोण है नो, यानी आपतन कोण सदैव माने हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। परावर्तन कोण के बराबर होगा, होता है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आई जो होगा ना, एंगल आई वो एंगल आर की क्या होगा? इक्वल होगा। यदि एंगल आई 45 डिग्री हो रहा है
तो एंगल आर भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। ऐसे प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, तो वो भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी तरीके से यूपी बोर्ड की एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं सब आपके एकमात्र एकेडमी प्रयास एकेडमी पर दूर कराया जाएगा। आपके सारे डाउट्स को दूर कराया जाएगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए प्यारे बच्चों। मेरे इस प्यारे से प्रयास एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। जय हिंद।